बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी डिश है सर्दियों की ख़ास डिश शलजम गोश्त। हम जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो इसके लिए हमें चाहिए ये 1 किलो शलजम है जो मैंने छील कर काट कर बॉयल कर लिए थे। इसके बाद आधा किलो चिकन लिया है और 2 प्याज लिए दरमियाने साइज़ के, इनको काट लिया है। और ये हरी मिर्चें हैं और ये ग्रीन लहसुन है। ये ग्रीन लहसुन है, इसको सर्दियों में ये सर्दी का ख़ास तोहफ़ा है। ये हमें ये ग्रीन लहसुन है, इसको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैं लेके आई थी आज मैंने इसको काट लिया है। अब हम इसको इस्तेमाल करें। ये सर्दियों में इसको लाजमी इस्तेमाल, ये फ्रेश होता है। फ्रेश इस्तेमाल करने का मज़ा ही और है। इसको मैंने ये देखें इसको काट लिया है। अब इसको मैं ग्राइंडर में डाल कर पीस लूँगी तो ये बहुत अच्छा इसका मेज़ा बन जाएगा। इसको लाजमी इस्तेमाल करें सर्दियों में, ये सर्दियों में ही होता है हमारे लिए। ये भी एक तोहफ़ा है। तो इसके बाद हमें ये अदरक है जो मैंने काट के रख लिया था, और ये 2 अदद टमाटर है, और इसके बाद ये सुरख मिर्चें हैं, और ये हल्दी है, और ये नमक है। हमने 1 टीस्पून लिया था, टेबल स्पून लिया था। ये ½ टीस्पून हमने हल्दी ली थी, और ये नमक हस्बे जायका। अब हम सब घी डाल लिया था, वो गर्म हो, ये देखिए कढ़ाई में हमने घी डाल लिया था, वो गर्म हो गए। अब हम प्याज डालेंगे ब्राउन। देखिए हमने प्याज डाल लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। अभी ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, ये ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे, इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इस तरह चिकन फ्राई करने से चिकन एक तो फ्राई हो जाता है, उसकी स्मेल नहीं आती और उसकी बोटियाँ भी नहीं टूटती। तो चिकन डालेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और अच्छी तरह फ्राई करें ताकि इसमें कुछ स्मेल, इसका ब्लैक वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाए। हमारा चिकन ब्राउन हो रहा है। ये देखिए ये हमारा प्याज, ये हमारा चिकन देखो कितना अच्छा ब्राउन हो गया। ये देखो इसका गोल्डन सा कलर हो गया। ये देखिए ये कितना अच्छा सा ब्राउन हो गया। ये देखिए ये इसकी बोटी खिल सी गई है। जब ये खिल जाता है ना तो ये पता चलता है कि ये हो गया है, फ्राई हो गया है। इसकी बुनाई अच्छी तरह। अब हमने जो अदरक लहसुन वो दिखाया था ना, टमाटर वगैरह आपको, वो हमने सारे ग्राइंड कर लिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे मिर्च, इसका कलर कितना अच्छा हो गया। अब 5 मिनट इसकी बुनाई करेंगे, फिर इसमें मसाले डालेंगे। बाज़ में तो इसमें ना वो सब्ज़ मेथी जो होती है फ्रेश, वो डाली जाती है। तो हम वो नहीं डालेंगे, हम खुश्क मेथी डालेंगे। कुछ लोग नहीं खाते, कुछ लोग खाते हैं, ये अपनी अपनी चॉइस है। ये देखो इसका मसाला कितना अच्छा बन गया। इसकी बुनाई करें अच्छे से। अब हम इसके अपने मसाले डालते हैं, फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह भूनेंगे। भूनते जाएंगे देखिए ताकि अदरक लहसुन की स्मेल। इसको भूनते जाएंगे। जैसे ये इसको हमने फ्राई कर लिया था ना, ये इसकी बोटियाँ टूटेंगी नहीं। ये देखिए गोश्त ख़राब नहीं होगा। ये देखिए ऐसे ही फ्रेश ही रहेगा बिल्कुल।
जब हम वो मसाला बना के इसमें चिकन डालते हैं ना, तो फिर ये इतना पानी छोड़ता है, ये ऐसे इतना पानी छोड़। ये देखिए, तो प्याज ब्राउन कर लेते हैं ना, इसके साथ जब इसमें चिकन डाल दें तो ये पानी नहीं छोड़ता, ये इतनी अच्छी तरह फ्राई हो जाता है, बहुत प्यारा। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया। अब हम इसमें अपने बाकी के मसाले डालेंगे। अब हम इसमें मिर्चें, चलो अब हम सुरख मिर्चें डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम ये हल्दी डालेंगे। ये देखिए, इसके साथ ही अब हम ये नमक भी डाल देंगे। इसके साथ ही हम ये थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे। देखिए, इसको भूनते जाए भूनते जाए भूनते जाए भूनते जाए इसको। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले की बुनाई अच्छी तरह से हो जाए। सारा कमाल ही बुनाई पे होता है, मसाले अच्छी तरह से डले हों तो बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारे पाकिस्तान की सर्दियों में यही चीज़ें खाने वाली होती हैं। ये सर्दियों की चीज़ है, सर्दियों की सब्जी। ये देखिए, अब इसका घी निकलना शुरू हो गया, इसमें से ऑयल निकल रहा है। ये इसका कलर, इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत प्यारे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। खुशबू और कलर देखिए, इसका भी कलर देखिए, ये इसकी बोटियाँ देखिए। इसमें से ये देखिए घी निकलने लग गया। अब हम इसके अंदर डालते हैं अपने शलजम जो हमने रखे हुए थे बॉयल करके। शलजम डाल रहे हैं। ये देखिए, इसमें मैंने इतना थोड़ा सा पानी डाल कर उसको बॉयल किया था, तो ये वो जो गोश्त है हमारा इसी के पानी में गले। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये इसको हमने मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब इसको पकने देते हैं, ये 5 मिनट पकेगा। तो अब हम इसको डाल देते हैं। ये देखिए, इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। ये देखिए, इसमें से भी घी निकलना शुरू हो गया, इसके बबल बन रहे हैं। तो जब तक आप वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तक ये हमारी हंडिया तैयार हो जाती है। संडे में तो कुछ खास चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, तो वीकेंड होता है, तो बनाना चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो सबको पसंद आए। तो अब हम इसको डाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें से पानी अब खुश्क हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे।
ये देखिए इसकी बुनाई हो रही है, ये देखिए कोई भी नहीं टूटी, ऐसे ही। ये देखिए ये देखिए, ये अब हमने इसकी बुनाई कर ली अच्छी तरह, ये तैयार हो गई है। कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा इसका जायका है, देखिए कितना अच्छा है। अगर आप हमारी रेसिपी तैयार देखते हैं ना और इसे तैयार करते हैं और हमें अच्छा सा कमेंट देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो ये खुशबू मेथी डाल देना। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल देते हैं। बंद, इसको करते हैं डिश आउट। ये चलिए जी, ये हम डिश आउट कर लिया है। अभी हम इसकी गार्निश करने के लिए ये पहले हम लेंगे सब्ज़ मिर्चें, ये हम गार्निश कर लिए। हमने धनिया लिया, ये अदरक लिया हमने, ये देखिए। आप बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसे आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी, या फीडबैक ज़रूर दीजिए। चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइए, अच्छा से कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी बनाई हुई रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसे ज़रूर ट्राई करिए। सर्दियों की ये सीज़न की सब्जियां ये लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, खानी चाहिए। अब तो ये शलजम इतनी अच्छे हैं कि मीठे हैं, कड़वे भी नहीं हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।